नमस्कार। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, धन्यवाद। आप लोग बहुत लाइक कर रहे हैं हमारे वीडियोस को और ये बहुत बड़ा लर्निंग है, क्योंकि ग्रोथ को इम्प्लीमेंट करना है कंपनी में तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा और इसके लिए लोगों की, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस प्रोडक्टिविटी को जब हम नापने जाते हैं और इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो ये देखते हैं कि लोग छोड़ के चले जाते हैं कंपनी से, और कंपनी छोड़ के चले जाते हैं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है इसको इम्प्लीमेंट करना और इसको कंटिन्यू करना। एट्रिशन इज अ प्रॉब्लम। मैं तो बोलता हूँ इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दो उपायों पे बात करेंगे। एक तो एट्रिशन कैसे रोकी जा सकती है इफेक्टिव, और दूसरा एट्रिशन होता भी है तो पीएमएस को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। इस वीडियो में आपको लर्निंग मिलेगी, इम्प्लीमेंट करें तो आपको फायदा होगा, आप सुन के किसी और को बताइए तो उसको फायदा होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है एट्रिशन। एट्रिशन क्यों होता है? गैलप स्टडी बताता है कि 2/3 ऑफ द एम्प्लॉय इन दिस वर्ल्ड लीव्स द जॉब बिकॉज ऑफ देयर बॉसेस। इसका मतलब 75% पीपल आर लिविंग द जॉब और द कंपनी बिकॉज ऑफ द बॉस। कंपनी का कोई लेना देना नहीं है इसमें, कंपनी के वजह से छोड़ रहे हैं। कंपनी क्या होती है किसी एम्प्लॉय के लिए? उसकी इमीडिएट बॉस। और जब उसकी इमीडिएट बॉस उसकी हैंडल नहीं करता, उसको नहीं सिखाता, उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करता, दैट फैमिली डजंट बिलोंग टू हिम, ही लीव्स इट। एंड दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग। बिकॉज ऑफ इमोशन एंड इमोशनल आउटबर्स्ट पीपल लीव्स द कंपनी। हमेशा ध्यान रखना, जहां पे भी ह्यूमन है देयर आर इमोशंस। हमेशा विदाउट इमोशंस नथिंग हैपेंस टू ह्यूमन बीइंग। तो एट्रिशन भी इमोशंस के वजह से होता है। तो ये जो बॉस होते हैं, ये जो मैनेजर्स होते हैं, इनके वजह से जो छोड़ते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैनेजर्स seen in the organization. One is teacher managers, another one is always on managers, another one is cheerleader managers, another one is connector managers. टीचर मैनेजर जो उनकी ज्ञान है, जो वो जानते हैं उसके हिसाब से वो सिखाते हैं लोगों को, इरेस्पेक्टिव ऑफ किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऑलवेज ऑन मैनेजर्स, उनको हमेशा लगता है कि इनको सीखना चाहिए और वो लोग बिना कुछ सोचे समझे, मतलब बेसिकली इम्प्रूव करने की इच्छा से वो लोग सिखाते रहते हैं लोगों को और कंटिन्यूअस सिखाने में ही लगे रहते हैं। किसको क्या सीखना है नहीं सीखना है जरूरी नहीं समझते। चीयर लीडर मैनेजर समझते हैं कि किनको क्या स्किल गैप है, वो क्या करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट में छोड़ देते हैं, जाओ तुम लोग ही सीखो। कनेक्टर मैनेजर कौन होता है? जानते हैं कि अपने एम्प्लॉयज में कहाँ कहाँ स्किल गैप्स है, उस पर्टिकुलर जहाँ जहाँ स्किल गैप है वो किसी और को रेफर कर देता है ताकि वो जाके वहाँ पे सीख पाए। देखा गया है कि कनेक्टर मैनेजर रहते हैं तो 29% प्रोडक्टिविटी लोगों की बढ़ती है। इट इज अ स्टडी। हेंस एक तो मैनेजर को कनेक्टर मैनेजर बनाइए और एट्रिशन रोकिए और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाइए। फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता है, बट रिक्वायरमेंट है कनेक्टर मैनेजर बने कैसे। कनेक्टर मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि आपके अंदर जो खूबियां हैं, द क्वालिटीज ऑफ अ मैनेजर, ही हैज टू बी टोल्ड, ही हैज टू बी ट्रेन्ड, हेंस ट्रेनिंग इज नेसेसरी। पॉइंट नंबर 1 we have finished. Now we are coming to point number 2, which is attrition होने के बाद भी पीएमएस कैसे चले, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे चले। सबसे मेन बात यह है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ थॉट प्रोसेस, ये सोच है, ये इम्प्लीमेंटेबल आइडियाज है और इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। इस सोच को फॉलो करना बहुत जरूरी है, इसलिए इसकी स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। आप मैकडोनल्ड्स कहीं पे भी चले जाएंगे दुनिया में, आपको सेम तरीके की बर्गर्स मिलेंगे। तो ये जो बन्स है ये सेम तरीके, मतलब ये स्टैंडर्डाइज रेसिपी है, ये सब जगह एक ही तरीके से बनता है। तो वैसे ही एक कंपनी में स्टैंडर्डाइज पीएमएस बनाने की जरूरत है। उस स्टैंडर्डाइज पीएमएस को लोगों को बताने की जरूरत है। अब जो बताता है वही छोड़ के चला गया तो पीएमएस बंद हो जाएगा। इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत आप इसको डिजिटलाइज कर दीजिए। डिजिटलाइज आप जब करोगे, जब कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है या पुराने एम्प्लॉयज है, वो डिजिटल वर्जन सुनता रहेगा
और अपने आप को इम्प्लीमेंट करता रहेगा, पीएमएस को इम्प्लीमेंट करता रहेगा. Standardization and digitalization of the modules of the process will help you implement PMS in case of attrition. तो ये दो चीज़ों पे हमने आज सीखा. एट्रिशन को रोकने के लिए मैनेजर को कनेक्टर मैनेजर बनाइए, और एट्रिशन होने के बाद भी पीएमएस को चालू रखने के लिए आप डिजिटलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पीएमएस प्रोसेस पे ध्यान दीजिए. लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए. आई एम रूपक आइच, यूथ कोच एंड फाउंडर डायरेक्टर ऑफ स्पर्श मैजिक. आज्ञा चाहता हूँ. धन्यवाद. आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लाइक करें. कुछ और जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. थैंक यू सो मच.